अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाज़िर। और अभी एक एक्टिविटी चल रही है, पीडीएम एक ही पेज पर है। पीडीएम बड़ी अहमियत की हामिल हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत में। पीडीएम के आने से शायद हुकूमत चली जाएगी। तो मैं थोड़ा सा जायज़ा लेना चाह रहा था इस बात के ऊपर। मैंने ज़रा गौर किया और मैंने फिर थोड़ा सा सोचा कि बात चलती है पीडीएम से इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के अंदर तमाम कोई 11 जमातें जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और 11 सियासी जमातें हैं। उनमें से काबिल ज़िक्र 2 ही सियासी जमातें हैं। ये नहीं कि जो बाकी जमातें हैं वो मेरे लिए अहमियत की हामिल नहीं, लेकिन काबिल ज़िक्र 2 सियासी जमातें हैं। वो सबको पता है क्यों काबिल ज़िक्र हैं, क्योंकि एक की बारी आती थी, फिर दूसरी की बारी आती थी, फिर एक अपोजिशन होती थी, दूसरी हुकूमत होती थी। तो इसलिए काबिल ज़िक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी जो भी जमातें हैं तमाम, चाहे एक भी वोटर है, वो मेरे लिए पाकिस्तान की आवाम का हिस्सा है और पाकिस्तान की आवाम मेरे लिए सबसे बढ़ के है। पाकिस्तान की आवाम मेरे लिए सबसे बढ़ के है, पाकिस्तान मेरे लिए सबसे बढ़ के है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले, और अल्लाह की मेहरबानी से वो, मैं नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते होते हैं, मियाँ साहब कहते होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टेन्योर पूरे नहीं कर सके और तीनों टेन्योर के अंदर उनको घर जाना पड़ा। कोई तो बात होगी कि आप वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, चीफ़ एग्जेक्टिव होते हुए टाइम पूरा नहीं कर सके। हर दफ़ा आपको परवेज़ मुशर्रफ ने नहीं भेजा, हर दफ़ा आपको मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा ने नहीं भेजा, हर दफ़ा आपको अब किसका मैं कहूँ कि आपको नहीं भेजा। अब हर दफ़ा आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तज़ादात की वजह से, मुख्तलिफ़ मामलात की वजह से, मुख्तलिफ़ परेशानी की वजह से आपको घर जाना पड़ा। और हर दफ़ा आपने नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। इस दफ़ा ये स्लोगन आपने कहा कि मुझे क्यों निकाला। वोट को इज़्ज़त आप देने की बात करते हैं, तो वोट की इज़्ज़त तो हर वोटर की इज़्ज़त है। दरअसल वोटर की इज़्ज़त होती है। वोट की इज़्ज़त तो क्या होती है? वोटर है तो वोट है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन देख रहा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ खामोश रहे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ नहीं बोले। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ तब बोले जब साबिक गवर्नर सिंध के हवाले से ख़बर आई कि उनको कोई बात सुने बगैर उनको पाक फ़ौज ने, पाकिस्तान अफवाज ने, या पाकिस्तान आर्मी चीफ़ ने, या DGI-SPR के जो उस बयान को अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की सियासी मुदाखलत में नहीं पड़ना चाहते। सियासी मुदाखलत में ना पड़ने पर आप उसके ऊपर वो हो गए। आप नाम लेके कहने लगे गुजरांवाला का जलसा हो, उसके बाद आप कराची के जलसे में आपको बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंट्री ही नहीं दी। आपने वो जो एहसन इकबाल हैं, एहसन इकबाल नहीं, जो एतजाज़ हसन है, उन्होंने कहा कि एक ब्रिगेडियर की कॉल आई और उसके ऊपर आपने नहीं जलसा वो खिताब किया। आपने खिताब नहीं किया। एट द एंड आपने खिताब नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया? लेकिन आपने बलूचिस्तान में आपको दोबारा बोले तो उसके अंदर आपने दोबारा वही इदारों के ऊपर कीचड़ उछाला। आप गुजरांवाला में बोलते हैं तब भी आप इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आप इस्लामाबाद की APC में बोलते हैं तो इंतहा का इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। जब गुजरांवाला में जाते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं नाम लेके लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि इस वक्त के पाकिस्तान के सिपह सलार हैं, पाकिस्तान अफवाज के सिपह सलार हैं। ISI हमारी एजेंसी है, पाकिस्तान की एजेंसी है, उसके सरबराह हैं जनरल फैज़ हमीद। वो कोई लोकल, कोई आम, कोई साबिक, कोई रिटायर्ड जनरल नहीं है। आप उनके नाम लेके तनकीद करते हैं, किसको खुश करने के लिए? आप क्यों खामोश बैठे रहे इतना अरसा? आप बाहर जब जाते हैं तो आप दिल पकड़ के जाते हैं, उधर जाके आप मुक्के लहरा के बात करते हैं। ओ भाई, आपको कौन उधर ठीक कर देता है? आपको कौन सा टीका लगाया जाता है? जैसे मैं इंडियन चैनल पे बैठा होता हूँ तो मैं कहता हूँ जी आपने अपोजिशन हमारी को टीके लगा दिए हैं, तो वो बोलती है बिल्कुल मैंने कहा है। अयाज सादिक क्यों अब तक खामोश रहे हैं? अब उनको कहाँ से ये वाली बात इन्फॉर्मेशन लीक हुई है कि ऐसा हुआ था, टांगें कांप रही थी? किसकी टांगें कांप रही थी? कौन है जो आपको ये सारी बातें रातों रात में बता रहा है? आजकल रोज़ाना कोई ना कोई नई स्टेटमेंट आपको बताता है। मैं मरियम नवाज़ शरीफ का जिक्र करना भी पसंद नहीं करता। शी इज़ नॉट इलेक्टेड। मियाँ नवाज़ शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, वज़ीर आला बने। आप लॉन्गेस्ट वज़ीर आला हैं, तो फिर आपको किसने इतना लंबा अरसा करने दिया? आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा टेन्योर करने वाले वज़ीर आला हैं।
पंजाब में, उस आपको किसने ये पूरा अरसा करना दिया? उसके बाद जनाब आपके खिलाफ साजिशें हो गई, आपके खिलाफ बातें हो गई, आपके खिलाफ एतराज़ात आ गए। ओ भाई, आप वज़ीर आज़म थे, आपने ये एतराज़ात दूर क्यों नहीं किए? आपने ये साजिशें ख़त्म क्यों नहीं की? एक दफ़ा चलें आपके साथ हो गई, दूसरी दफ़ा आप कर देते, दूसरी दफ़ा भी आपके साथ साजिश हो गई, तीसरी दफ़ा आप कर देते, तीसरी दफ़ा भी आपके साथ साजिश हो गई। आपके शाहिद खान अब्बासी ने टेन्योर मुकम्मल किया आपका रहा हुआ, तब आप मुकम्मल कर लेते। आपके इत्तेहादी पूरे 5 साल मुकम्मल करके जाते रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ जो आपके बिल्कुल साथ खड़े होके वो बात कर रहे हैं, तब मुकम्मल कर लेते। आपने किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज आपको परेशानियों का, आपके सवालों का जवाब मिल सके। आप उधर बैठ के कहते हैं, बलूचिस्तान में बैठ के कहते हैं मेरा दिल खून के आंसू रोता है। ओ भाई, दिल तुम्हारा खून के आंसू क्यों नहीं रोया जब आपने ये सारा कुछ मामलात किए? आप जब हुकूमत में थे तब आपका दिल खून के आंसू क्यों नहीं रोया कि आप उसके लिए आवाम के लिए कुछ कर जाते? आप आज आप कहते हैं जी हमारे साथ आवाम है, वोट को इज़्ज़त दो का नारा आपने सकरदू में कल वीडियो पोस्ट की कि जनाब सकरदू में भी नारा लग गया है। सकरदू में भी तो आपकी हुकूमत है, 2015 से लेकर 2020 तक आपकी हुकूमत है, तो भी आप वोट को इज़्ज़त वहाँ पे दिलवा रहे हैं। वो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, और क्यों बना रहे हैं आप इतना बेवकूफ़ लंबा? आप अपनी जंग लड़ रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप अपनी जंग लड़ रहे हैं, आपकी बेटी आपके लिए जंग लड़ रही है। क्यों आप शहबाज शरीफ क्यों अरेस्ट हो जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप जाके वापस ले लेते? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप सारे? और आप तो आपके जो सोशल मीडिया है उसको अलाउ नहीं है कि वो आपकी सोशल मीडिया टीम, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी सोशल मीडिया टीम को अलाउ नहीं है कि वो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज के हक़ में ट्वीट करे। जिस किसी ने अगर कभी सोशल मीडिया पर ट्वीट की, उसको मरीम नवाज साहिबा उसको वो अनफॉलो कर देंगी। इस डर से कोई आपका सोशल मीडिया टीम मेंबर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जो आपके चचा हैं मरीम नवाज़ के, और आपके चचा वज़ाद भाई हैं, जिसको आप पूरे पाकिस्तान के पूरे सामने, दुनिया के सामने जफ्फियाँ डाल रही हैं। दरअसल आपकी हकीकत ये है कि आपने अपनी सोशल मीडिया टीम को कहा है कि अगर आप शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज के हक़ में ट्वीट करेंगे तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे। इतने तो आप लोग घर के अंदर टूटे हुए हो, और आप पूरे पाकिस्तान को टूटने की बात करते हो, आप पाकिस्तान के इदारों को तोड़ने की बात करते हो, आप पाकिस्तान के इदारों के ऊपर वो करते हो, तोहमत लगाते हो। आपने अपने तीनों टेन्योर में कौन से ऐसे काम किए हो? भाई, मोटरवे बनाया है तो आपने अब्बू जी के पैसे से बनाया है। इत्तफाक फाउंड्री तो दिन ब दिन तरक्की करती है, पाकिस्तान स्टील मिल्स बैठ जाती है। आपके जितने भी इदारे हैं, मेडिकल सेंटर, वो आपके जो मेडिकल शरीफ मेडिकल सिटी है वो तो तरक्की करता है। हमारे सरकारी इदारे के अंदर तो हम इलाज नहीं, आप खुद इलाज नहीं करवा सकते। आप इधर बीमार होते हैं तो कहते हैं हमने तो शरीफ मेडिकल सिटी जाना है, वहाँ पे हमारा इलाज होना चाहिए। क्यों? ये आपके अब्बू के अस्पताल हैं, बाकी वाले जो थे। इधर जो फंड लगा था ये आपके पापा जान नहीं दे के गए थे। कमाल की बात है, आप लोग इधर जुल्म करते हो और उसके बाद आप कहते हो जी इदारों ने ये कर दिया, इदारों ने वो मियाँ क्या, किसने, परवेज़ मुशर्रफ ने आपको कहा था कि इत्तेफाक फाउंड्री को बढ़ा दो और पाकिस्तान स्टील मिल्स को तबाह कर दो, PIA को तबाह कर दो। जितने कौन सा इदारा जो आपने बनाया है, महकमा सेहत का रगड़ा निकाल दो। कोई भी इधर भाई जाता ही नहीं है, कोई मरीज़ मुँह नहीं लगाता आपके सरकारी अस्पतालों को। क्यों? क्योंकि आप वज़ीर आज़म थे, आपके भाई वज़ीर आला थे, आपके भाई जो शार्प गेम कर रहे हैं वो आपको पता है। और इसी चीज़ का मोहतरमा मरीम नवाज़ कहती हैं कि मैं अनफॉलो कर दूंगी कोई भी सोशल मीडिया उसके ऊपर ट्वीट करेगा। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, अब ये ड्रामा बंद करें। आप अपने जो चंद एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी से मैंने क्वेश्चन किया, उनके सामने किया, ये नहीं कि मैंने कोई वो किया। शाहिद खान अब्बासी से मैंने पूछा, शाहिद खान अब्बासी साहब आप कह रहे हैं आज फ़ौज इन्वॉल्व हो रही है, आप कहते हैं जी IG सिंध जो है उन्होंने उसकी कार्रवाई क्या हुआ, AIG और IG सिंध के हवाले से जो कार्रवाई होनी थी उसका आर्मी चीफ ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपने कितनी सानिया मॉडल टाउन का क्या हुआ, आपने जवाब दे दिया। कितने आपने क्राइम्स किए हुए हैं, एक से बढ़कर एक, उसका क्या हुआ? हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। आपको कभी दुख नहीं हुआ? वो एक खातून जो जिसके पेट में बच्चा था उसको आपने गोलियां मार दिया था, उसकी रिपोर्ट आज तक हमारे सामने नहीं आई, उसका क्या हुआ? आपके जो जितने भी इदारे हैं हमारे कोलैप्स कर दिए, आप लोगों ने तबाह कर दिए, उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई कि कौन सा जिम्मेदार, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट ऑल गेम जो आप लोगों ने खेली हम आवाम के साथ, हमारे लोगों के साथ। हमारे जो जितने भी लोग हैं वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी आवाम के ऊपर इतना सारा कर्जा चढ़ गया, आप लोगों ने लिया, उसकी तहकीकात सामने क्यों नहीं आई? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप अपनी जंग लड़ रहे हैं, आप बैठकर बाहर बैठकर मज़े भी लूट रहे हैं, आप हमारे खून के साथ भी खेल रहे हैं, हमारी आवाम के साथ भी खेल रहे हैं, हमारे जज्बात के साथ भी खेल रहे हैं, और आप अपने मफादात के लिए कर रहे हैं।
بلاول بھٹو زرداری نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے BBC کو، وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، وہ ان کا ذاتی بیان تھا. PDM کے یعنی کہ ہر اسٹیک ہولڈرز کے ذاتی بیانات ہیں، اپنے اپنے مرضی کے آپ بیان دیتے ہو. چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، انڈین میڈیا پہ جاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. او بھائی مولانا فضل الرحمان امپورٹنٹ ہیں، بالکل امپورٹنٹ ہیں. مولانا فضل الرحمان اہم ہیں سیاسی طور پر، کیونکہ ان کے بھی ووٹس ہیں. ایک ووٹر کا بھی جو رکھتا ہے ووٹر، وہ امپورٹنٹ ہے، میرے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے جو پاکستان کے اگینسٹ ہوگی، جو پاکستان کے اداروں کے اگینسٹ ہوگی. تو میاں محمد نواز شریف ہوں یا میاں شہباز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں یا عمران خان ہوں، جب آپ اسٹیٹ کے خلاف بات کریں گے، جب آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے، جب آپ مملکت خداداد کے خلاف بات کریں گے، تو میرے لیے آپ کے اور انڈین ان میڈیا اینکرز کے سوالوں کا کوئی فرق نہیں ہے جو ہمیشہ وہ بھی پاکستان کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ میرے لیے آپ سب برابر ہیں. میاں محمد نواز شریف اپنے مفادات کی جنگ کسی اور طریقے سے لڑو، میرے اداروں کو بیچ میں انوالو نہ کرو. میرے پاکستان کو اسی طرح خوشی خرمی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے دو. جس طرح آپ گھسا پٹا چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی صورتحال ہمارے سامنے تھی. آج بھی اس طرح کوئی معاشی طور پہ ہم کوئی بہت اچھے نہیں ہو گئے، لیکن دنیا کے اندر ہمارا کوئی پلس پوائنٹ آ رہا ہے تو اس کو پلس ریٹنگ جانے دیں. آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ. تمام جو عوام ہے پاکستانی ہیں، دعا کریں میرا ملک مزید مستحکم ہو، مزید خوشحال ہو، مزید ترقی کرے.